सबसे पहले है पार्टनरशिप का मीनिंग। इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू डू अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। कि मिनिमम पार्टनरशिप में 2 व्यक्ति होते हैं एंड ये जो 2 पर्सन होते हैं ये एक बिज़नेस को सेटअप करते हैं एंड उसी बिज़नेस पे आगे जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको कहते आगे ये दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिंपल पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कहते हैं मिनिमम 2 व्यक्तियों का होना कंपलसरी होता है एंड वो 2 व्यक्ति कोई भी बिजनेस को कैरी करते हैं, ठीक है। उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको देन फ्यूचर में आगे जाके वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये जो पर्सन होते हैं जो बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं इनको हम इंडिविजुअल बेस पे पार्टनर्स बोलते हैं एंड ये जो पर्सन जिस बिज़नेस को कैरी करते हैं उस बिज़नेस को हम फर्म बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एसेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप। सबसे पहला फीचर है 2 और मोर पर्सन कि जो पार्टनरशिप होती है उसमें मिनिमम 2 व्यक्ति होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं एंड पार्टनरशिप में जो पर्सन बिजनेस को कैरी करते हैं कहते हैं वो कोई भी पर्सन हो सकते हैं एक्सेप्ट माइनर जिसकी एज 18 ईयर से कम है। सेकंड है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी जो मेंटल स्टेटस है वो अभी ठीक नहीं है। इट मीन्स वो कोई भी तरह का बिजनेस ट्रांजैक्शन को अटैम्प्ट नहीं कर सकता। एंड थर्ड होता है डिसक्वालीफाइड पर्सन कि कोई भी पर्सन है जिसको लॉ ने या जिसको कोर्ट ने उसके क्रिमिनल एक्शन के द्वारा या उसके कोई भी रॉन्गफुल एक्शन के द्वारा उसको डिसक्वालीफाइड कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट कि जब भी कोई भी आप बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे आपको पता है कि कुछ लीगल जो आपके पेपर्स होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं ये पार्टनरशिप में भी आपका कोई ना कोई एग्रीमेंट होना कंपलसरी तो नहीं कह सकते बट एग्रीमेंट होते हैं। तो कहते हैं एग्रीमेंट जो होते हैं आपकी पार्टनरशिप में ये मे बी रिटन हो सकते हैं मे बी ऑरल हो सकते हैं, ठीक है। और जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सिंपल पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें आपकी बिजनेस के साथ लिंक आपके जितने भी पार्टनर्स हैं उनके उन सभी के साथ जितने भी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जितनी भी डिटेल्स हैं वो सभी कैप्ट होती हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है लॉफुल बिजनेस कि आपका जो पार्टनरशिप होता है वो हमेशा कहते हैं लॉफुल बिजनेस ही होना चाहिए। अब बिजनेस में कहते हैं क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं जैसे कि ट्रेड, वोकेशन एंड प्रोफेशन, ये सभी बिजनेस में इंक्लूड होती हैं। बट अगर आप अपनी पार्टनरशिप में कोई भी तरह की कहते हैं चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हैं या आपने अपनी चैरिटेबल एक्टिविटी करने के लिए ही पार्टनरशिप को स्टार्ट किया है देन इस केस में आपको पार्टनरशिप डीड की नीड नहीं होगी बिकॉज जो चैरिटेबल एक्टिविटी होती हैं उसका मेन पर्पस होता है कि सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है, ना कि अपने प्रॉफिट को अर्न करना। सो यहाँ पे आपको पार्टनरशिप डीड नहीं बनानी होगी, आप बिना पार्टनरशिप डीड के अपनी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मिनिमम 2 व्यक्ति अपने एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं एंड उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको एक रेशो में डिवाइड करते हैं एंड ये जो रेशो होती है ये अगेन पार्टनर्स ही डिसाइड करते हैं। जैसे कि सपोज अगर 2 पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई और इन्होंने डिसाइड किया है कि जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम डिवाइड करेंगे इक्वल, इट मीन्स 1:1 होगी। एंड अगर सपोज इन्होंने डिसाइड किया है कि रेशो होगी 3:2 देन इसी रेशो में ही आपका जो जितना भी प्रॉफिट या लॉस है वो डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस कैन बी कैरिड आउट और कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ ऑल पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है सिंपल कि जो पार्टनरशिप और जो पार्टनर्स होते हैं ठीक उनके बीच में रिलेशन कौन सा होता है, वो होता है एजेंट एंड प्रिंसिपल का। एज एन एजेंट जो पार्टनर्स होते हैं एक व्यक्ति जो होता है एक पार्टनर वो किसी दूसरे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, किसी वजह से सपोज वाई को, ठीक है, कहीं वो अभी फिलहाल पार्टनरशिप में नहीं है, ठीक है, वो कहीं दूर गया है। देन सपोज एक्स जो है कहते हैं वो अपने खुद को भी रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जो है एक्स वो वाई का एज अ एजेंट बन के भी रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी फर्म को। एंड एज अ प्रिंसिपल क्या होता है, ही इज़ बाउंड बाय द एक्ट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। जैसे कि सपोज कि यहाँ पे अगेन एक्स एंड वाई 2 पार्टनर्स हैं, यहाँ पे एक्स ने कुछ फ्रॉड कमिट कर दिया है, कोई भी रॉन्गफुल एक्शन कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं जो भी लाइबिलिटी होगी वो लाइबिलिटी अकेले एक्स की नहीं होगी, वो दोनों पार्टनर्स की होगी, एक्स एंड वाई की होगी, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन कौन सा है, एज एन एजेंट और एज अ पार्टनर एज एन एजेंट और एज अ प्रिंसिपल का है। एज एन एजेंट ये एक दोनों की वजह पे और एक दोनों के बिहाफ पे कहते काम भी कर सकते हैं एंड एज अ प्रिंसिपल ये दोनों ही एक दूसरे की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए लॉफुल होंगे, उनके लिए लायबल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेन पॉइंट है आपका राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनके पास क्या ऐसे राइट होते हैं कि वो पार्टनरशिप में अपना बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हैं। सबसे पहला राइट है
राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस। एक पार्टनर के पास एक राइट होता है कि वो जान सकता है कि अपने बिजनेस में कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, कौन से अफेयर हो रहे हैं, ठीक है, कौन सा उनकी प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है, ये सब चीज़ें वो देख सकता है। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ अ बुक्स, कि वो कभी भी कहते हैं अपनी बुक्स को अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस विद द अदर पार्टनर्स। उसके पास ये राइट होता है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या अगर बिजनेस में लॉस हुआ है तो वो इन दोनों चीज़ों में को अपने दूसरे पार्टनर्स के साथ शेयर कर सकता है एग्रीड रेशियो में। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ अ पार्टनर एडवांस लोन। इसमें सिंपल क्या है कि अगर कहते हैं एक पार्टनर ने अपनी फर्म को लोन दिया है, ठीक है, कुछ पैसा दिया है एज अ लोन, देन उस पर उस जो फर्म है वो इसको फिक्स्ड रेट देगी, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन एट अ रेट 6% पर एनम। ये एक डिटेल टॉपिक भी है, इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से देख लेंगे। बट अगेन फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि अगर एक पार्टनर ने अपनी फर्म को कुछ एज अ लोन में कुछ पैसा दिया है, देन फर्म उसको कितना इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट ऑन लोन एट अ रेट 6% पर एनम। अगर आपकी डीड एब्सेंस है, इफ़ नो डीड एंड अगर डीड है देन डीड में आपको मेंशन होगा कि कितना आपने रेट देना है। नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो जेड कहते हैं वो चाहता है कि वो इन दोनों के साथ पार्टनरशिप में जुड़े, ठीक है, देन एक्स एंड वाई पे डिपेंड करता है कि वो जेड को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अ पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम अ फर्म। अगर एक पार्टनर चाहता है, जैसे कि सपोज यहाँ एक्स को चाहता है कि वो रिटायरमेंट ले ले अपने बिजनेस से, देन कहते हैं एक पार्टनर रिटायर हो सकता है, बट उसको उससे पहले उसको एक प्रॉपर नोटिस देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ अ पार्टनर इनकर एक्सपेंस, कि जैसे कि एक्सपोज किसी पर्सन ने किसी पार्टनर ने एक्सपेंस किया है, ठीक है, फर्म के बिहाफ पे एक्सपेंस किया है, देन उसके पास ये राइट होता है कि जितना भी एक्सपेंस उसने बिहाफ ऑफ फर्म किया है वो डिमांड कर सकता है फर्म से। उसके बाद नेक्स्ट मेन टॉपिक है कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। सिंपली इट इज़ अ रिटन एग्रीमेंट, एक रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स और पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंपल कुछ आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, जैसे कि पार्टनर्स का नेम क्या है, उसकी जो प्लेस ऑफ जो बिजनेस है वो क्या है, नेचर क्या है बिजनेस की, जो कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप है वो आपने कब की थी, कितना आपको कैपिटल लगानी चाहिए, मतलब कि ये सभी चीज़ें जो आपको यहाँ मैंने हाईलाइट की हैं, ठीक है, PDF में, तो ये सभी चीज़ें अपने इस पार्टनरशिप डीड में मैंशन की गई होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप की। जो पार्टनरशिप है डीड है ये हमें क्यों बनानी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि पार्टनरशिप डीड जो है वो कंपल्सरी नहीं होती है, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, किसी पार्टनरशिप पे डिपेंड करता है कि उसने अपने बिजनेस के लिए पार्टनरशिप डीड को बनाना है कि नहीं। बट कहते हैं अगर कोई पार्टनरशिप डीड को बनाना चाहता है देन उसके लिए उसको वो पार्टनरशिप डीड क्यों इंपॉर्टेंस रखती है। सबसे पहला है इट गवर्न्स द राइट, ड्यूटी एंड लाइबिलिटी। इस पार्टनरशिप डीड में आपको जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि ड्यूटी है पार्टनर्स की, जितने भी राइट्स हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो पार्टनर्स के हैं ये सभी ईच मेंशन होते हैं, सो आगे फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद सेकंड है कि अगर आपको इन अ फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन पार्टनर्स, देन आपके पास पार्टनरशिप डीड होगी, उसमें सब कुछ मेंशन होगा, देन आप उस डिस्प्यूट को पार्टनरशिप डीड की हेल्प से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की पार्टनरशिप डीड कहते हैं कंपल्सरी होती हैं, तो यहाँ लिखा है मैंने नो, बिकॉज पार्टनरशिप डीड का होना कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट मेन पॉइंट है कि अगर सपोज किसी भी बिजनेस ने के पास पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, देन उस केस में कहते आपकी जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, ठीक है, उसने कुछ आपको रूल्स बताए हैं, ये रूल कहते हैं आपको फॉलो करने होंगे अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। तो ये 5 रूल हैं। सबसे पहला है कि अगर प्रॉफिट या लॉस किसी भी बिजनेस का है तो वो डिवाइड होगा इक्वली। कोई भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं दिया जाएगा। कोई भी तरह का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो नहीं लिया जाएगा पार्टनर से। एंड रेम्यूनेशन जो है, ठीक है, रेम्यूनेशन में क्या क्या आता है, सैलरी आती है, बोनस आता है, कमीशन आती है पार्टनर्स की, ये बिल्कुल भी नहीं पे की जाएगी पार्टनर्स को। उसके बाद लास्ट है कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है ये आपको दिया जाएगा एट अ रेट 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो ये रूल तब अप्लाई होंगे जब आपके पास आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। एंड अगर आपके पास आपकी पार्टनरशिप डीड है देन वहाँ पे आपको सब कुछ मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है कितना नहीं। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने देखा कि पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंड इंट्रोडक्शन जो होती है पार्टनरशिप की, ये सब हमने आज डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो पार्ट सेकंड है उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और यू कैन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ
पार्टनरशिप। एंड ये जो वीडियो है ये बहुत जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी। एंड उससे पहले इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड subscribe my channel for more updates. Thank you for watching.